हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निधि पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछली क्लास में देखा था सौरमंडल के बारे में, सूर्य को हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हम लोग ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। ग्रह को क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेनेट। तो प्लेनेट होते क्या हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो आकाशीय पिंड होते हैं उन्हीं को हम लोग ग्रह कहते हैं। यानी सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं आकाशीय पिंड, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। अब आगे देखते हैं, वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। कितनी है? 8। और पहले ये संख्या कितनी हुआ करती थी? तो 9 हुआ करती थी। अब वो कौन सा ग्रह है जिसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है? वो ग्रह था हमारा यम। यम को हम प्लूटो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूटो। तो इसको कब हटाया गया ये हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में 2 तरीके से क्वेश्चन बनता है। एक तो पूछा जाता है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम लगाइए, या पूछा जा सकता है कि आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम बताइए। तो मैं दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम, यानी सूर्य से कौन नज़दीक है और कौन सा ग्रह दूर है। तो सबसे नज़दीक सूर्य के कौन सा है? बुध ग्रह। उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इस तरीके से हम 4-4 करके डिवाइड करके याद करेंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस तरीके से ये हमारे 8 ग्रह हैं। इनके फ्रेंड्स नाम इंग्लिश में भी आ जाते हैं, तो हम लोगों को इंग्लिश भी याद रखनी है। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इस तरीके से हमारे 8 ग्रह हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंतरिक ग्रह कौन से हैं और बाह्य ग्रह कौन से हैं। तो आंतरिक ग्रह होंगे जो सूर्य के नज़दीक ग्रह हैं, ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह हैं। उसके बाद ये सूर्य से जो दूर हैं उन्हें हम बाह्य ग्रह कहते हैं। या आंतरिक ग्रह की जगह पे पार्थिव ग्रह भी लिख के आ सकता है, यानी इसमें पृथ्वी शामिल है तो इसे हम पार्थिव ग्रह भी कहेंगे और ठोस ग्रह भी कहेंगे, क्योंकि ये सारे ग्रह कैसे हैं? ठोस हैं। तो ठोस ग्रह भी कह सकते हैं और चट्टानी ग्रह भी कह सकते हैं, क्योंकि ये चट्टान के रूप में बने हुए हैं। उसके बाद ये ग्रह जो 4 हैं लास्ट के ग्रह, इन्हें हम बाह्य ग्रह कहते हैं, या गैसीय ग्रह, या जोवियन ग्रह। इन तीनों नामों में से कोई भी नाम आपके एग्जाम में लिख के आ सकता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बनता है, तो आप लोगों को याद रखना है क्षुद्र ग्रह कहाँ पर पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। कहाँ पर? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? ग्रहों के ही छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसी को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक आज का समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इन ग्रहों के बारे में एक एक करके नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो हमारे क्लास को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।